अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस और मुअत्तर महीना माशाल्लाह चल रहा है। दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान हैं जो खुश नसीब मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा माशाल्लाह पहुँच रहे हैं। लाखों मुसलमान इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में हैं जो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। लाखों मुसलमान इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, मस्जिद नबवी में हाज़िरी की सआदत हासिल करेंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी की सआदत हासिल करेंगे। और माशाल्लाह हर रमज़ान मुबारक में वहाँ के मामूलात का ये हिस्सा है। मगर इस रमज़ान मुबारक में थोड़ी सी वहाँ पे चेंजिंग आई है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रे की परमिट मिलती थी, ये भी रमज़ान मुबारक का खासा है, वहाँ की ये रूटीन है। लेकिन इस मरतबा जो है जो लोग वहाँ पे उम्रे के लिए गए हैं या मस्जिद नबवी शरीफ हाज़िरी के लिए गए हैं, वहाँ की हाज़िरी में और वहाँ के मामलात में जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले लोग जो थे वो ओपनली जाते थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देते थे, रियाज़तुल जन्नह में अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के वक्त में जाके जितने मर्ज़ी नवाफिल अदा करते थे। तहज्जुद के वक्त जाते थे, ज़ोहर के वक्त जाते थे, असर के वक्त जाते थे, बल्कि इफ्तारी भी हम लोग वहाँ पे करते रहे। बहुत आसानियाँ हुआ करती थी और बहुत सारे खुश नसीब होते थे जो रमज़ान मुबारक में अपनी मर्ज़ी से मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रा करते थे। जिस वक्त उनका दिल चाहता था उम्रा करते थे और जितनी मरतबा दिल चाहता था उम्रा करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से स्पेशली कोरोना की सिचुएशन के बाद वहाँ के मामूलात जो है वो टोटली चेंज हो चुके हैं। अब अगर रियाज़तुल जन्नह में कोई जाना चाहता है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जन्नत की क्यारी है वहाँ पे नवाफिल अदा करना चाहता है, तो पहले उसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बाकायदा परमिट लेना पड़ता है, यानी इजाज़तनामा लेना पड़ता है। और वो परमिट कैसे लेना है? मोबाइल एप्लीकेशन है एक, वो बाकायदा आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने से पहले जीमेल अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, उसका एक प्रोसीजर है। इसी तरह जो लोग वहाँ पे इत्काफ करना चाहते थे मक्कातुल मुकर्रमा या मदीनतुल मुनव्वरा में, तो उन लोगों के लिए भी वहाँ पे पहले आसानी होती थी, लेकिन इस मरतबा उन्होंने इत्काफ की परमिशन भी दो मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ही ज़रूरी करार दे दिए। तो जो भी वहाँ पे इत्काफ करना चाहता है मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीनतुल मुनव्वरा में, तो वो पहले मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए परमिशन लेगा, उसके बाद वहाँ पे वो इत्काफ कर सकता है। तो खैर ये मामला चल रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन अब एक नई अनाउंसमेंट ये हुई है कि जो लोग रमज़ान मुबारक में मक्कातुल मुकर्रमा में हाजिर होना चाहते हैं, उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं, वो लोग नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए पहले अप्रूवल लेंगे और उस अप्रूवल के बाद ही वो लोग वहाँ पे जाके उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं, और वो भी रमज़ान मुबारक में सिर्फ एक मरतबा। तो ये एक बड़ी दिलखराश खबर भी है और बड़ी हार्श खबर भी है, लेकिन बहरकैफ जो उनके रूल्स हैं डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त माशाल्लाह वहाँ पहुँच चुके हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, बहुत सारे लोग हैं जो मदीनतुल मुनव्वरा में माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। तो वो नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए जो है वो उम्रे की और रियाज़तुल जन्नह में हाज़िरी के लिए जो है वो इजाज़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, परमिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को माशाल्लाह मिल चुका है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है, एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रही। कोई लोग कहते हैं वहाँ पे ब्लैंक शीट शो हो रही है, कुछ लोग जो है उनके रजिस्ट्रेशन का इशू आ रहा है, कुछ लोगों की अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के पहले से अकाउंट बने हुए हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं, कुछ लोगों ने कुछ वायलेशंस की हैं, कुछ लोगों ने टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है। बहरकैफ मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। स्पेशली जो लोग उम्रे की सआदत हासिल करने मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे हैं वो भी परेशान है, जो रियाज़तुल जन्नह में हाज़िरी के लिए जाना चाहते हैं वो भी परेशान है। तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं जो है वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सका। एक क्वेश्चन एक भाई है हमारे मोहसिन बड़ाइश साहब, वो पूछते हैं कि ब्रदर आई वांट टू कम फ्रॉम यूएई, आई गॉट उम्रा परमिट ऑन 20th of April बाई नुस्ख एप्लीकेशन, बट फॉर रियाज़तुल जन्नह नो स्लॉट अवेलेबल अंटिल ईद, प्लीज गाइड व्हाट टू डू। सो एक इस भाई का क्वेश्चन है। मल्टीपल हम क्वेश्चंस लेते हैं इंशाल्लाह, फिर हम इकट्ठे इनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट एक ही तरह के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है नोखा तालिब इल्म, ये भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, भाईजान मदीना मुनव्वरा में इत्काफ के लिए 25 शबान उल मुअज़्ज़म से ही कोशिश कर दी थी, लेकिन अब तक इजाज़त नहीं मिली, तो अब इस सूरत में मैं क्या करूं? इसी तरह एक रेड ईगल है, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि नस्क ऐप से सिर्फ एक मरतबा रियाज़तुल जन्नह और मताफ में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये कुछ channel.pk हैं, माशाल्लाह इनके 2-3 दिन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं इनको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। ये कहते हैं और सेकेंडली प्रॉपर गाइड करते हैं कि रियाज़तुल जन्नह की बुकिंग के लिए अप्रैल के मंथ की कोई भी डेट शो नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, अब कैसे बुकिंग करें? 1 वीक से कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है मोहम्मद पठान, ये कहते हैं जी मैं डेली ऐप ओपन कर रहा हूं पर सिर्फ ब्लैंक्स डेटा शो हो रहा है, मतलब ब्लैंक शीट शो हो रही है, प्रॉपर वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है।
ग्रीन ऑरेंज या रेड लाइन भी शो नहीं हो रही है जब मुझे इसी नुस्ख एप्लीकेशन से उम्रा की परमिट मिल गई है, बट रियाजतुल जन्ना की अप्रूवल के लिए डेट सिलेक्ट नहीं हो रही है। प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। क्वेश्चन आया है, ये शकरा राशिद लाइफस्टाइल को बहन है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट फ्राइडे को जाना है, नुस्ख रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ही नहीं रहा, प्लीज गाइड मी। ठीक है, ये कोई फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरा राशिद लाइफस्टाइल, जो भी है कोई मसला तो नहीं होगा, हमने वीजा और पासपोर्ट नंबर बार बार डायल किया है, यानी इन्होंने नुस्ख एप्लीकेशन पे बार बार ट्राई की है रजिस्ट्रेशन करवाने की, वहां की अप्रूवल लेने की, तो वो पूछ रही हैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे कोई मसला तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर जुबैर मोहम्मद बेगम, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 27 मार्च को उमरा पर जा रहा हूँ, ऐप एक्टिव कर ली है और उमरा परमिट भी मिल गया है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक दफा ही परमिट मिलता है, दूसरी दफा मतलब नहीं मिल सकता क्या, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है, मैंने वाइफ का मोबाइल पर भी ऐप की है, बट जब ऐप परमिट अप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो मैसेज शो हो जाता है कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सईद अहमद का, भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने अकाउंट बना लिया था, मेल पे कोड भी आता है लेकिन एप्लीकेशन ओपन नहीं होती, एक दफा ओपन हुई थी लेकिन मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रही, नुस्ख से अपना डाटा डिलीट कैसे करना है काइंडली मुझे बताएं। मतलब इनको भी नुस्ख एप्लीकेशन यूज करने में प्रॉब्लम का सामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद बिलाल का, वो कहते हैं भाई अकाउंट नहीं बन रहा, कोड ही नहीं आ रहा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा है सना इमरान ने, वो कहती प्लीज आप एक वीडियो नुस्ख ऐप के एप्लीकेशन की वीडियो बना दें, मेरे से वेरिफिकेशन नहीं हो रही, लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब उनको भी प्रॉब्लम का सामना है। इसी तरह ये एक फीमेल का क्वेश्चन है, इन्होंने अपने कुछ रिलेटिव से भी बोला है जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मगर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, बहरकैफ इन्हें भी परमिशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। इसी तरह ये एक फीमेल है मदीहा कराची से, इनका भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ओपन किया है तो प्रॉपर वहाँ पे कलर्स शो नहीं हो रहे जो एप्लीकेशन में हम अप्लाई करते हैं डेज़ के लिए। इसी तरह ये एक मोहतरमा है सरगोदा से, इनकी फ़्लाइट है चंद दिनों तक, ये भी उम्रे पे जा रही हैं, इन्होंने भी अप्लाई किया है, इनको भी मदीनातुल मुनव्वरा का परमिट नहीं मिल रहा है, इनको भी परेशानी का सामना है। बहरकैफ ये मैंने चंद एक क्वेश्चन है, अभी अगर मैं ओपन करूं तो मजीद क्वेश्चंस भी आए हुए होंगे, मेल्स भी आई हुई होंगी, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस होंगे और यूट्यूब जो चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं। बहरहाल सारे लोग परेशान हैं, किसी का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, किसी को ईमेल नहीं आ रही, किसी को कोड नहीं मिल रहा, किसी का अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है बट उसको जो है वो डेज शो नहीं हो रहे, किसी का अकाउंट बन चुका है बट उसकी जो है एप्लीकेशन में प्रॉपर वो डेज नहीं शो हो रहे, किसी के डेज शो हो रहे हैं बट वो रेड ज्यादा शो हो रहे हैं, किसी के रेड नहीं है तो वो ऑरेंज ज्यादा शो हो रहे हैं। तो बहरकैफ इस तरह मल्टीपल लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो नुस्ख एप्लीकेशन है ये प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रही है, कोड नहीं आ रहा, ओपीटी नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं आ रही, अकाउंट्स का मसला आ रहा है। चलो इस वीडियो में हम शॉर्टली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ठीक है, मैंने नुस्ख एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ, मैंने उसको देखा है, उसको रीड डाउन किया है, स्टडी किया है, समझने की कोशिश की है कि इनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशन क्या है और किस सूरत में वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और उसको जो है वो ओवरकम कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे लोगों ने अपने तासुरात दिए हुए हैं, वेबसाइट्स पे जो वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही हैं उन्होंने भी इस बारे में बताया है कि बेसिकली इस तरह के इशू क्यों आ रहे हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 18-20 किस्म के कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे मेजर जो वजह जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया वो ये है कि ये रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है। इस महीने में दुनिया भर से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं वो बैतुल्लाह शरीफ आते हैं उम्रे की सादत हासिल करने के लिए, और नुस्ख एप्लीकेशन पहले सिर्फ रियाज़तुल जन्ना के लिए थी, यानी आज से 15-20 दिन पहले रियाज़तुल जन्ना में जिसने जाना है सिर्फ उसके लिए जरूरी था कि वह नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए अप्रूवल लेगा, परमिट लेगा, फिर वो वहां पे जा सकता। उम्रे की पाबंदी नहीं थी, लेकिन अभी चूंकि इन्होंने उम्रे की पाबंदी भी उस पर लागू कर दी है। सेकंडली ये है कि चूंकि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, दुनिया भर से लाखों मुसलमान जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा आ रहे हैं उम्रे की सादत हासिल करने के लिए, और एक ही सिर्फ एप्लीकेशन है जिसको सबने यूज करना है, एक ही एप्लीकेशन के जरिए सबने परमिट लेना है, सबने अप्रूवल लेनी है, और ना सिर्फ उम्रे के लिए परमिट लेना है बल्कि उसी एप्लीकेशन के जरिए ही मदीनातुल मुनव्वरा रियाज़तुल जन्ना की अप्रूवल भी लेनी है। इनको चाहिए था कि ये दो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, एक मदीनातुल मुनव्वरा की अलहदा होती है, मक्कातुल मुकर्रमा की अलहदा होती है, दोनों पे जो ट्रैफिक का फ्लो जितना भी ज्यादा होता है एटलीस्ट वो प्रॉपर काम कर रही होती है। अब मसला ये आ रहा है कि ये जो है सर्वर बैठ जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं करती है, क्योंकि लाखों लोग एक ही वक्त में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस पे फ्लो बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। इस तरह लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के काम ना करने की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, इसमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स को देखा है, स्पेशली जो सऊदी गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नुस्ख एप्लीकेशन की, उस सारी जो वेबसाइट पे
उनके बी लॉग्स दिए हुए हैं, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उनको मैंने रीड डाउन किया है, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा है, वो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स उनकी दी हुई उनको मैंने रीड डाउन किया है, समझने की कोशिश की है कि बेसिकली ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन जो है उसमें किस तरह के वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ की, उनको भी मैंने देखा है, लोगों के व्यूज़ देखे हैं नुस्ख एप्लीकेशन के हवाले से। इस वक्त वर्ल्ड वाइड लोग जो है इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये कैसी चल रही है, रिव्यूज़ कैसे हैं, व्यूज़ कैसे हैं, कमेंट लोगों के क्या हैं, ये सारी बातों को मैंने डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नुस्ख एप्लीकेशन के प्रॉपर काम ना करने की मल्टीपल वजूहात हैं। अब एक ही एप्लीकेशन है, उस पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान हैं जो हर वक्त उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डे एंड नाइट कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में फ्लो बड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे लाखों मुसलमान तो पहुँच चुके हैं, लाखों मजीद जा रहे हैं। अभी रमज़ान मुबारक का पहला अशर है, दूसरे में मजीद आएंगे, तीसरे में मजीद आएंगे। 87-88 मुमालिक से लोग उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद रमज़ान मुबारक में उनको ये मौका मिला है, ये सआदत मिली है। तो इस वजह से इस एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्लो बड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका सर्वर बैठ जाता है और मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं करती है। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। आप अपनी जो तैयारी है उम्रे की वो बस करें। अगर आप मदीनातुल मुनव्वरा डायरेक्ट जा रहे हैं तो वहाँ की तैयारी करें, वहाँ के मामलात को अच्छे से समझें, अपने वक्त कैसे गुजारना है, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2-3 लेडीज़ ने मुझे 2-3 दिन से व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ, वो कोशिश कर रही हैं तो उनकी ब्लैंक शीट शो हो रही है, ठीक है। तो बहर कैफ शॉर्ट सी बात यह है कि आप सब लोग सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है और ना ही आपने कोशिश करनी है, ठीक है। किसी दूसरे का बार कोड लेके आपने उम्रे की कोशिश नहीं करनी, किसी दूसरे के परमिट के बार कोड की पिक्चर लेके या उसका प्रिंट आउट लेके आपने मस्जिदुल हराम जाने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी, याद रखिएगा। और इसी तरह आपने बार कोड की कॉपी करवा के या उसका प्रिंट आउट लेके या उसकी पिक्चर लेके मदीनातुल मुनव्वरा रियाज़तुल जन्नह भी जाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी है। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, लीगली काम करना है, परफेक्ट काम करना है। देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको परमिशन मिल जाएगी। अब आप देखें जो कैपेसिटी है रियाज़तुल जन्नह में वो लिमिटेड है लोगों की, लेकिन अब एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, यानी जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ स्पेस कम है, ठीक है। इस वजह से वो कम लोगों को परमिट दे रहे हैं। अब इन्हीं डेट्स में, जिन डेट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी सारी बुकिंग हो चुकी है, अब आप परेशान हैं कि हम क्या करें। तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जैसे जैसे लोग वहाँ से निकलते जाएंगे इसी एप्लीकेशन पर स्पेस बनती जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपके लिए ईजी हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको परमिशन मिल जाएगी। जिस रब सोनी ने आपको इतने मुकद्दस, मुअत्तर, मुअम्बर और मुनव्वर मकाम पे माशाल्लाह बुला लिया है ना, वो इंशाल्लाह आपके लिए सब आसानियां भी पैदा करेगा। इसलिए परेशान होने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मक्का मुकर्रमा में है, चाहे मदीना मुनव्वरा में, दोनों जगहों पे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली मामलात क्लियर होते जाएंगे और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। ये बात आपने जहन में रखी। आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे। कुछ लोग हैं वो मुसलसल 4 दिन से यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, मतलब मेरे से राब्ते में, ठीक है, कि हम लोग इसका कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। भाई इसका कोई तरीका नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको मशवरा दूंगा कि सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो होता है जो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। हज उम्रे की है, नुस्ख एप्लीकेशन की है, इसके अलावा विजिटर्स एप्लीकेशन की है, ज़ायरून की है, अल हरमैन एप्लीकेशन, इन सब की वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं। अब वहाँ पे जाएं या इनकी एप्लीकेशंस को ओपन करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस में जाएं, उनके बी लॉग्स में जाएं, उनको आप खुद रीड ऑन करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वहाँ पे क्या लिखा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। नुस्ख एप्लीकेशन वालों ने तो यहाँ तक लिख दिया जी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या किसी सूरत में प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फ्लो बड़ा ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो इसलिए जो है आपने तहम्मुल से और सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट ढूंढने की भी कोशिश नहीं करनी है। इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा रास्ता बनता जाएगा और आपको इंशाल्लाह स्पेस मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा में जा रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है, काफ़ी जो है वो भी परेशान है। इंशाल्लाह हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना है। वजह सिर्फ यही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्लो बड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन पे, एक मोबाइल एप्लीकेशन पे लाखों लोगों की इन्होंने दिया हुआ है, तो वो लोग सारे कोशिश कर रहे हैं, डे एंड नाइट कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन से लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, हौसला रखें, अल्लाह से दुआ करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा और जैसे आपको मिलेगी आपने हमें भी दुआ में याद रखना है, मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच के भी और मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच के भी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपका अकाउंट हो सकता है सस्पेंड हो चुका हो,
आपने काइंडली इसको भी चेक कर लेना है। अपने जीमेल अकाउंट को भी चेक करें, कोई ईमेल तो नहीं आपको आई, या जीमेल अकाउंट ही हो सकता है आपका प्रॉपर काम ना कर रहा हो। आपने ये सारे एस्पेक्ट को देखना है। जीमेल अकाउंट आपका प्रॉपर काम कर रहा हो, आपने जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे की है वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको आपने एग्री किया होना आपका ज़रूरी है। कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया होता, कुछ लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इन मामलात का नहीं पता होता, कोई करीब में बताने वाला भी नहीं होता। डेफिनेटली पूरी दुनिया से लोगों ने आना होता है, डिफरेंट लोकेशन से लोगों ने आना होता है, तो लोग बेचारे जो है वो परेशान होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ों को बीच में स्किप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका अकाउंट प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता। आपने काइंडली इन चीज़ों को भी देख लेना है, डीपली देख लेना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी मिस हो चुकी हो, कोई टर्म एंड कंडीशंस वाली ऐसी चीज़ ना हो जिसको आपने अगर एग्री नहीं किया तो पहले उसको आप काइंडली दोबारा देखें। इसी तरह आपका ये जो अकाउंट है इसको आप दोबारा से भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आप ज़्यादा परेशान रहेंगे तो उसका कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे हैं उम्रे के लिए, अगर उनके पास बार कोड वाला परमिट नहीं होगा वो नीचे नहीं जा सकते, तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसकी सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, कोई है ही नहीं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से बस दुआ करें और ट्राई करते रहें। बल्कि मैं अक्सर लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप रात को ट्राई करें, मतलब रात को कोई 11-12 बजे के बाद कोशिश करें। मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त हो सकता है कि थोड़ा सा रश कम हो और आपके लिए आसानी हो सकती है और इजीली आपको परमिट इसका मिल सकता है। बहरहाल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बेशुमार सवालात लोगों के पड़े हुए हैं, भाई सब का एक ही जवाब है, सिवाय सब्र के, अल्लाह से दुआ करने के, और सब्र करने की कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इंतज़ार करें, कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको परमिट मिल जाएगा। डेफिनेटली इतने लोगों का जिनका वीज़ा लगा है तो उन सबको उन्होंने बुलाना तो है, वहाँ पे उम्रे के लिए भी जाना है, उन्होंने रज़ातुल जन्नह भी जाना है। तो बिलफर्ज अगर कोई बंदा, खुदा न खासा, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे, खुदा न खासा कोई बंदा मदीना मुनव्वरा अगर जाता है और रज़ातुल जन्नह के अंदर नहीं जा पाता भी है, तो उसको भी अपना डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचें कि आप किस मुक़द्दस, मुअत्तर, मुअम्बर, मुनव्वर और पुरनूर फ़ज़ा में हाजिर हो चुके हैं, किस तरह हमारे अमाल कैसे हैं और हम कितनी प्यारी जगह पे अल्लाह पाक ने हमें बुलाया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे बुलाया, कि जिस मकाम पे एक लम्हे के लिए आने के लिए पूरी दुनिया में देखिए लाखों ने करोड़ों लोग हैं जो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो आप कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये सादत दी है और आप इतने मुक़द्दस मकाम पे माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। ये है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी है वहाँ पे रमज़ान मुबारक में उम्रे वाली एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट लेने की, तो क्या ये रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाएगी? तो देखें, इसमें चांसेस जो है ना वो यही हैं कि ये रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपको आज़ादी होगी। आप चाहे एक दिन में 10 मरतबा उम्रे करें, 5 मरतबा उम्रे करें, आपको उसकी अप्रूवल होगी। चांसेस इसी के हैं क्योंकि पहले ऐसे ही चलता आ रहा है और इन्होंने ये जो पाबंदी लगाई है ये स्पेसिफिकली रमज़ान मुबारक के लिए ही मैंने हर जगह पर पढ़ा कि इन्होंने लगाई है, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, टेंशन फ्री रहें। जितने ज़्यादा आप इस चीज़ को सर पे सवार करेंगे तो ये रूहानियत वाला, नूर वाला, इतना मज़े वाला जो सफ़र है ना आपका, वो फिर आपका टेंशन में गुजरेगा। और जब टेंशन में होगा तो डेफिनेटली फिर आप अपने मेन काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं उस मकसद पे आपका फोकस नहीं रहेगा। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें, रिलैक्स रहें, कोशिश करते रहें और काइंडली कोई इसमें सेकंड ऑप्शन शॉर्टकट ढूंढने की, इलीगल वे जो है उस तरफ जाने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा। आप दिन और रात यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस कंटेंट को भी इस तरह यूज़ करते हैं कि वो लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। वो इस तरह है कि देखिए अब लोग परेशान हैं, डेफिनेटली लोग फंसे हुए हैं, तो वो ऐसा थंबनेल क्रिएट करेंगे जी, सारे मसाइल का हल, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, उसके एप्लीकेशन का हल 2 मिनट में, शॉर्टकट ये वो। जब फंसा बंदा है, जो परेशान हाल है, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। वो डेफिनेटली वो वीडियो देखेगा, लेकिन देखने के बाद क्या होगा, डिसअपॉइंट होगा, डिग्रेड होगा, ठीक है, उसकी दिल आज़ारी होगी, डिसअपॉइंट होगा। इसलिए आप ऐसी कोई वीडियो ना देखें। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, वहाँ पे बगैर मोबाइल एप्लीकेशन के जाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर क्या शॉर्टकट है, इसका भी कोई रास्ता नहीं है। सिंपल सा तरीका है कि आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करवानी है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर जो है वो आपने उस एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है और आपने अपनी कैटेगरी में जाके उसकी प्रॉपर अप्रूवल लेनी। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। जो लोग कह रहे हैं जी आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, मैंने बेशुमार वीडियोस देखी हैं लोगों की, वो सारी फेक हैं, सब जाली हैं। लोग जो है आजकल जाली वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और हम सबको इस पर अमल की भी तौफीक दे। तो काइंडली आप कूल डाउन रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह ग्रेजुअली सारे मामला क्लियर हो जाएंगे और आपको अप्रूवल इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। काफ़ी लोगों के
क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऑलमोस्ट सबके जो आंसर है वो एक ही है कि सिवाय सब्र के भाई कोई चारा नहीं है। लॉगिन नहीं हो रही है, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपके जीमेल अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नए नंबर से नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद भी नहीं प्रोसीड हो रही है, फिर सब्र के अलावा कोई हाल नहीं है। हाँ, उससे पहले की स्टेज है, मतलब ये कि अकाउंट ही नहीं क्रिएट हो रहा, सपोज करें जीमेल का, या वो हो चुका है और एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम अगर इस स्टेज पे आ रही है तो देन डेफिनेटली ये आप यहीं से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका हल आपके पास है, आप नंबर चेंज करके दूसरे नंबर से नया अकाउंट बना लें या इसी को दोबारा रिफ्रेश कर लें, इसी को ही डिलीट करके इसी नंबर से दूसरा अकाउंट। जीमेल अकाउंट एक मोबाइल नंबर से आप जितने मर्जी बना सकते हैं, फिलहाल गूगल की तरफ से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए आप इसी नंबर से दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लें, उससे आप दोबारा जो है एप्लीकेशन पे जाके नई रजिस्ट्रेशन करवा लें, ये तो कोई मसला नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन की सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, अकाउंट क्रिएट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, अब अगर आप अप्लाई करते हैं और नहीं हो रही तो अब यहाँ पे सिवाय सब्र के कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, इंशाल्लाह ग्रेजुअली मामलात क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। आप जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके जाएंगे, स्ट्रेस लेके जाएंगे तो वो ज़िंदगी का जो एक्सट्रीम ड्रीम था आपका, वो सफ़र जो आपने सारी ज़िंदगी सोचा था, जिसके बारे में दुआएं की थी, लोगों से करवाई थी, तो वो डेफिनेटली फिर आपका जो है वो टेंशन में गुजरेगा, परेशानी में गुजरेगा। तो इसलिए आपने कूल रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। इंशाल्लाह ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे मामलात क्लियर होते जाएंगे। अल्लाह ताला सबको वहाँ पे बुलाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत दे, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िर होकर दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।